जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका सुधा मूर्ति ने कहानियों और साहित्य की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारी कथाएं और कहानियां बच्चों के संस्कार में अहम भूमिका निभाते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सांसद सुधा मूर्ति से खास बातचीत की दूरदर्शन केंद्र जयपुर की समाचार प्रमुख मंजू मीना ने। पद्मश्री, पद्म भूषण, इंफोसिस फाउंडेशन की फाउंडर, राज्यसभा सांसद, फिलांथ्रोपिस्ट और आज जयपुर लिटरेचर में बच्चों की और बच्चों की नहीं, बड़े बूढ़े और जवान सभी की पसंदीदा लेखिका के तौर पर हम स्वागत करते हैं सुधा मूर्ति जी का। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन के साथ बातचीत करने के लिए। और मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि इतनी सारी भूमिकाएं आपने आज तक निभाई हैं, आपकी सबसे पसंदीदा भूमिका कौन सी रही? बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे टीचर, आई यूज्ड टू टीच इन कॉलेज में पढ़ाती थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं टीचर फैमिली से आई हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाना भी एक काइंड ऑफ फिलॉन्थ्रफी बोलती हूँ, क्योंकि हम नॉलेज बांट देते हैं ना, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है टीचर्स होने। और एक मैम, जैसा कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हैं तो लोग सोचते हैं कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड है और वहाँ से एक लेखिका बनना और बच्चों की किताब पढ़ना लिखना, जिसके लिए आपने कहा है कि सिर्फ आपको सोचना ही नहीं, आपको महसूस होगा अगर बच्चों की तरह, तभी आप लिख सकेंगे। तो ये जो एक बैलेंस है, उसकी एक अलग तरह का एक व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बच्चे कैसे होते हैं आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। वो निर्मल होते हैं, बयास नहीं होते हैं और भय नहीं है, एडवेंचर्स होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, बच्चों में एक गुण है, वो गुण है एडवेंचर और सत्य बोलते हैं वो। तो वे बच्चों के किताब लिखने में आपको वो बच्चे जैसा मन चाहिए, निर्भय, सत्य और छोटे में आनंद करना। बच्चों को एक लॉलीपॉप देना, कितने आनंद करते हैं। अभी मुझे एक लॉलीपॉप दे दो, क्या करते हैं, क्या खाएंगे बोलते हैं। तो छोटे में आनंद करना ये बच्चों का गुण है। ओके, बारिश में भी वो आनंद करते हैं। इसीलिए फेमस गजल आपने सुना है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का, वो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी। अभी हमें क्या लगता है, अरे क्या कागज़ की कश्ती में क्या करेंगे, बारिश के पानी आ गए तो छता लेके जाते हैं, अरे सब साड़ी खराब हो जाता है। कभी आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी आपका इमोशन में ट्रांजैक्शन हो जाता है, मुझे क्या मिलता है। कभी आपके मन में लाभ और नष्ट का भावना आता है, उस समय आपका अंदर का बच्चा खो जाता है। इसीलिए मैं अंदर का बच्चा को जिंदा रखने के लिए मैं प्रयत्न करती हूँ। छोटे में आनंद, सत्य बोलना और छोटे छोटे में खुशी पाना, ये मैं करती हूँ ना। मुझे बच्चों का किताब लिखने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मैम, जैसे आपकी किताबें हैं, उसमें हमेशा जो वहाँ की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिन्हें हम किंवदंतियाँ कहते हैं, गाथाएं कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे चलती हैं, जो हमारी परंपराएं हैं। भारत जो है वो दादी नानी की कहानियों के साथ में जाना जाता है। लेकिन आज जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो मदर्स हैं वो वर्किंग हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें खोती जा रही हैं। तो आपको कितना लगता है कि ये मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को इस तरह की? बच्चों को दादा दादी नाना नानी का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भी प्रैक्टिकल। अभी देखिए, और जयपुर की एक लड़की मुंबई में काम करती है। अभी उसका माता पिता और उसका बच्चों का नाना नानी दादा दादी आएंगे बम्बई को, 1-2 दिन आते हैं, 1 हफ्ते आते हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। वो रियलिटी है। इसीलिए मैं बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ, वो उत्तम वैल्यू गुण आना चाहिए कि सत्य बोलना, अच्छा काम करना, जलस नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करना। ये सब मैं कहानी के माध्यम से कहानी लिखती हूँ। ये माला, एक एक कहानी, एक एक फूल होता है, एक फूल का गार्लैंड मैं बनाती हूँ, माला बनाती हूँ। ग्रैंड मदर्स बैग्स ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पास बैग्स ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज, ये ओरिजिनल है। उसका दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, अनमोल कहानी, ऐसा कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन भी हुआ है। एक एक कहानी में एक एक वैल्यू मैं बताती हूँ। आप ईर्ष्या किए तो आपको क्या होता है, आपका ही नुकसान होता है। आप सत्य बोलने से आपको क्या लगता है, अभी आपको फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा उत्तम गुण को मैं एक एक कथा के रूप में बच्चों के लिए लिखा है। वो पढ़ने से शायद उनको दादा दादी के साथ
कैसे बर्ताव करते हैं, उस समय उनको वो बहुत मदद होगा लगता है। एक मैम, जैसे आपकी कहानियां हैं, जो आपकी किताबें हैं, उसमें महिलाओं के अलग अलग रूप नज़र आते हैं। जैसे आपकी किताब थी द मदर आई नेवर न्यू जी। तो एक मेरा सवाल ये है कि आपको एक सशक्त महिला के तौर पे माना जाता है, तो एक डिलेमा होता है कि वो महिलाएं, जैसे पहले बहुत सारा हम चीज़ें सहन करते थे, तो एक महिला जो अपने बच्चों के नाम पे बहुत कुछ सहन करती है, वो ज्यादा सशक्त है, या एक महिला जो बच्चों के नाम पे होता है कि कुछ चीजों को छोड़ करके नहीं मुझे लड़ाई करनी है, कई बार होता है कि फैमिली से अलग होकर के, फैमिली के खिलाफ आवाज उठा करके, तो आपकी नजर में कौन ज्यादा सशक्त है? ये मुश्किल है, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि पहले ज़माने अच्छा था कि आज का ज़माना, लेकिन मुझे लगता है महिला क्यों सहन करते थे, उनको इकोनॉमी और पैसे का प्रॉब्लम था, वो डिपेंडेंट थे, अवलंबन थे पुरुषों के आमदनी में। कभी स्त्रियों को जॉब मिला और उनको एक तनख्वाह आने के शुरू हुआ, उस समय वो नहीं सहन किया। सहने का एक परिधि होता है, उससे ज़्यादा आपको सहन नहीं होता है। मुझे लगता है दोनों मिलके खुश अच्छा परिवार बढ़ाना चाहिए। द हस्बैंड और वाइफ ये आइडियल सिचुएशन है। ऐसा नहीं हुआ तो उनके वो महिला को क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ हस्बैंड को छोड़ के आप कीजिए, आपको अच्छा लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। कौन किसी को वो तकलीफ होता है वो डिसाइड करना चाहिए। मैं ये तकलीफ सहन करके ये पति के बराबर रहूँ, क्या मैं सहन नहीं चाहिए, मेरा पैसा है, मैं अलग रहना चाहिए, वो डिसाइड करना चाहिए। किसी और के बारे में मैं नहीं डिसाइड करती हूँ। और एक मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे जीएलएफ में आप आज पूरे परिवार के साथ आई, तो वो पूरे जयपुर के लिए बहुत खुशी की बात थी। तो ऐसे में पारिवारिक जो मूल्य हैं उनकी बात अक्षिता जी ने आपके साथ में की। ऋषि सुनक जी सामने बैठे थे, नारायण जी सामने बैठे थे, तो किस तरह की विचार आज होंगे? हम तो सीजनड है, हम कोई आया तो कॉपी नहीं आया तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ओके, क्योंकि कितने हजारों मुलाकात हुआ है, हजारों बार हम स्टेज पे ऊपर गए, लेकिन अच्छा लगता है एक परिवार सब मिलके आ गए तो बहुत मन को अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे घर में सब बहुत बिजी होते हैं और ऋषि सुनक यही काम के लिए वो लंदन से ये देखने के लिए आए थे। उनका ये पहला जयपुर विजिट फॉर द JLF था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा ये अलग दुनिया वो देख सके, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच दूरदर्शन से बात करने के लिए।